आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं आरएस भर्ती 2021 के इंटरव्यूज़ के दौरान आरपीएससी मेंबर्स के द्वारा जो कैंडिडेट से इंटरव्यूज़ के दौरान जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सारांश मैं आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी ट्रांसक्रिप्ट आपको इस वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। 2-3 कैंडिडेट्स की मैंने गैदर की है। आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियोस आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आरपीसी मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहले मंजू शर्मा मैडम का ये बोर्ड है जो कि मॉर्निंग शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कैंडिडेट की प्रोफाइल्स आईआईटी पास आउट है, ऑलरेडी राजस्थान अकाउंट सर्विस में ये जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। न्यू एक्सपेरिमेंट दिस टाइम की हम बात करें, कैंडिडेट को रैंडमली बोर्ड्स अलॉट यहाँ पे हो रहे हैं। हालांकि स्पोर्टेड यहाँ पे बोर्ड नहीं है, रैंडमली अलॉट किए जा रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे इनसे जो ग्रेजुएशन को लेके जो बातें की हैं वो 2014 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इतना गैप क्यों रहा, मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है। उसके बाद इन्होंने आंसर दिया, ऑलरेडी अकाउंट सर्विस में मैं हूँ, तो 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ जो कि पीडी अकाउंट्स क्या होता है उसके बारे में मेंबर्स के द्वारा पूछा गया है। उसके बाद में पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स ERCP जो है उसके बारे में पूछा। उसके बाद में उनकी हॉबीज़ क्या है उसको लेके पूछा। नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स के बारे में भी इनसे पूछा गया, क्या स्लैब्स यहाँ पे इसकी होती है, किस स्लैब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंशन जो सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है पेंशन में, तो उसको यहाँ पे ली जाती है। साथ ही व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। IUCN की हम बात करें उसके बारे में थोड़ी चर्चा इनसे की है और बोर्ड के दौरान। रेड बुक्स क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज़ सिटीज़ का मतलब क्या होता है उसके बारे में पर्टिकुलर डेफिनेशन इनसे पूछा गया है मेंबर्स के द्वारा। उसके बाद में आप ग्रीन सिटी कैसे बनाएंगे, उसके कुछ एस्पेक्ट क्या होंगे, कुछ बेसिक जो पैरामीटर्स होंगे, आयाम जो हैं वो क्या होंगे, किस प्रकार से आप किसी को सिटी घोषित करेंगे, किस प्रकार से आप सिटी की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें इनसे पूछी है। नेक्स्ट इनका जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फॉरेस्ट के बारे में पूछा है। उसके बाद में मायावाकी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़ में फंडामेंटल राइट्स को लेकर बातें की हैं। DPSP जो हमारे नीति तत्व हैं उसके बारे में पूछा है। साथ ही किस कंट्री से ये लिए गए हैं। उसके बाद में आयरलैंड इनका आंसर था। मैथ्स की हम बात करें तो इनसे जो क्वेश्चन पूछा है, 12 रुपीज़ के सामने को कितने में बेचोगे कि 20% का फ़ायदा यहाँ पे हो जाए। तो इनका जो आंसर है आप देख ही पा रहे हैं, 18 रुपीज़ में इन्होंने गेस किया है, अनुमान किया है। एक्सप्लेन रेंज हैथोन जो है वो पकड़ने के जो उसकी रिगार्डिंग पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें रेंज जो हैथोन है उसमें क्या होता है उसके बारे में पूछा है। नरेगा की हम बात करें तो नरेगा के बारे में इनसे पूछा है। नेक्स्ट नरेगा में जो DBT जो है करप्शन को लेके इनसे जो क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नरेगा में करप्शन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको किस प्रकार से आप रेक्टिफाई करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उससे क्या उपाय यहाँ पे रहेंगे इसके बारे में पूछा है। राजस्थान अकाउंट सर्विस से आरएस में क्यों आना चाहते हैं उसका एक बेसिक रीज़न इनसे पूछा है। ईडी के बारे में जो न्यूज़पेपर में जो जानकारी आती है उसके बारे में पूछा है। तो ये हमारे पास में एक कैंडिडेट की ट्रांसक्रिप्ट थी। अब मैं आपको लेके चला हूँ नेक्स्ट कैंडिडेट्स की जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इनका इंटरव्यू 13 जुलाई 2023 को हुआ। होम डिस्ट्रिक्ट इनका जोधपुर है और इनका लेवल जो है वो टीचिंग जॉब से है। उसके बाद में ओशंस का फेमस टेम्पल्स का नाम इनसे पूछा है और कितनी यहाँ पे इनसे यहाँ पे रिलेटेड है। नेक्स्ट MRC की योजनाएं आपको किन से यहाँ पे लाभ मिला है, MRC की जो योजना है उसके बारे में पूछा है। आधार कार्ड किसके दिमाग की यहाँ पे उपज है, किस प्रकार से आधार कार्ड को यहाँ पे शुरू किया गया और कितनी यहाँ पे परेशानी हुई और किस प्रकार से आधार कार्ड यहाँ पे बनाए गए। पॉलिटिकल साइंस कितने साइंस से कितना शास्त्र यहाँ पे इसमें है। अजमेर का इतिहास के बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। साथ ही यहाँ पे बाकी चीज़ जो है अलग से थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद सैंड माइनिंग जो है उसके जो काफ़ी खनन यहाँ पे क्षेत्र हैं, काफ़ी प्रकार के वहाँ पे जो तस्करी यहाँ पे की जाती है बजरी की, तो उसके बारे में इनसे पूछा है। डिजर्टिफिकेशन की बात करें तो मरुस्थलीकरण के बारे में इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में हम बात करें डायरी में आज क्या लिखोगे, यानी जो डायरी आप मेंटेन कर रहे हैं, जो आपकी हॉबीज़ है, तो उसमें आज का दिनचर्या आप किस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग MRC से पहले से यहाँ पे पंजीकरण फिर क्यों, तो ये चीज़ पूछिए। NEP का प्रोविज़न जो है उसके बारे में पूछा है। राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर के नाम पूछे हैं। साथ ही राजस्थान गवर्नमेंट्स मंत्र भाषा के बारे में इनसे थोड़ी चर्चा की गई है। तो ये हमारे पास में दूसरे कैंडिडेट की ट्रांसक्रिप्ट थी। नेक्स्ट कैंडिडेट्स की ट्रांसक्रिप्ट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। इनका भी यहाँ पे संगीता आर्या मैम के बोर्ड में इनका इंटरव्यूज़ हुआ। 10th 12th ग्रेजुएशन के बारे में पूछा गया, प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, गैप क्या है,
साथ ही यहाँ पे 2012 से 2017 तक आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछी गई है। पहले इंजीनियरिंग और अब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, इसका क्या है यहाँ पे ताल्लुक है, इसके बारे में पूछा है। जीआईएस और जीपीएस में क्या डिफरेंस होता है, किसानों की बेसिक समस्या क्या है, साथ ही यहाँ पे में जीपीएस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर आप उसके लेवल पे होते तो आप किस प्रकार से, कोई एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। साथ ही यहाँ पे हाल ही में राजस्थान सरकार ने वन नीति यहाँ पे निकाली है, इसके क्या एस्पेक्ट हैं, क्या फ़ायदे होंगे, किस प्रकार से फॉरेस्ट को यहाँ पे कंजर्व किया जाएगा और किस प्रकार से उसको लागू किया जाएगा। पंचकुटा क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इनसे पूछिए। नेक्स्ट मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया है साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, किस प्रकार से इस साइबर क्राइम से निपटा जा सकता है, कुछ उपाय जो है आपके माइंड्स में वो आपको बताने हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, साथ ही ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस इनसे पूछा है। उसके बाद में आज की न्यूज़ जो कि एजुकेशन पॉलिसी के प्रेरणा के बारे में है, उसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन पूछा है। पौधों के पतन के मुख्य कारण क्या है, किस प्रकार से पौधों का पतन यहाँ पे देखा जा रहा है। नेक्स्ट मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसने पूछा खेजड़ी की उपयोगिता क्या है, आईजीएनपी क्या है, इंदिरा गांधी नहर जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट किसानों के उत्थान के लिए क्या करोगे, पेड़ों से पर्यावरण को क्या फ़ायदा है और किस प्रकार से सांगरी का क्या फ़ायदा है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन एक स्थान विशेष से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट मेंबर्स के द्वारा G20 क्या है, शेरपा कौन है हाल ही में, गाय की दुधारू किस्म कौन सी है, कोई एक आपको नाम बताना है। उसके बाद में बेंस की किस्मों के नाम बताने हैं। उसके बाद किसानों में जागरूकता किस प्रकार से लाओगे और उसके बेसिकली जो सोशल साइट्स हैं उनका किस प्रकार से यूज़ उनकी लाइफ में करेंगे। नेक्स्ट सोशल साइट्स पर किस प्रकार फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास में इन कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों ये हमारे पास में आज की ट्रांसक्रिप्ट थी, जिसमें मैंने 3 कैंडिडेट्स की ट्रांसक्रिप्ट आपके सामने रखी और काफ़ी क्वेश्चंस के पैटर्न आप लोग देख पा रहे हैं कि डे बाय डे जो पैटर्न है वो ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे। सिचुएशनल क्वेश्चंस भी ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं पूछे जा रहे, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ नॉमिनल जो क्वेश्चन हैं स्टैटिक क्वेश्चन है, आपकी हॉबी से लेके, आपकी रुचि से लेके, आपके बेसिक जो दिनचर्या से लेके, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आई होप मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ काफ़ी कोर्डियल है, किसी प्रकार का जो क्वेश्चंस है आपको हट के नहीं पूछा जाएगा। तो आप जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें और आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।